हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चूँकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सभी के साथ मैच कर सकती है, और नहीं भी तो वही रखे जो रेजोनेट करे। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। King of Swords, Five of Swords, Eight of Cups, Nine of Cups, Six of Wands। एक्वेरियस, आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। आप अपसेट हैं पर्सन से, उनके माइंड गेम्स, उनके मैनिपुलेशन से। अगर पर्सन आपके साथ किसी तरह का मैनिपुलेशन या माइंड गेम, आप अपसेट हैं। आपको गुस्सा है, आपको गुस्सा आता है कि चलो इसको छोड़ के चले चलते हैं, ऐसे ही खुश हैं, अकेले ही खुश रहेंगे, इस तरह की एनर्जी है जब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं। पर आसान नहीं है ये। आप चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, बैलेंस आउट हो सिचुएशन। या आप ही के कार्ड है, आप अपने पावर में रहना चाहते कि रिलेशनशिप रहे तो इक्वल गिव एंड टेक रहे, बैलेंस रहे, लॉन्ग टर्म चले। नहीं तो फिर आप अकेले सही हैं, सिंगल ही सही हैं। आप कोई भी जो नॉट सेटिस्फाइड वाली सिचुएशन से आप आगे बढ़ना चाहते, निकलना चाह रहे, क्या निकल पाएंगे? नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि इश्यूज़ है। आपको जो ये पर्सन से अटेंशन मिलता है, वो आप ऊपरी तौर पे ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, अंदर से आप विक्टोरियस सिचुएशन चाह रहे हैं, छोड़ते बन नहीं रहा। आपको लगता है ये पर्सन को दूसरों से बहुत अटेंशन मिलता है। ये वाली भी सिचुएशंस मुझे दिख रही है कि कहीं पे आपको फील होता है कि लेकिन आप एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं। कभी कभार हम ऊपरी तौर पे बोलते हैं ये पर्सन नहीं चाहिए, बैलेंस नहीं है, बट अंदर से वो चाहत होती है। हम गुस्से में अपसेट होकर के चीज़ें बोल जाते हैं, कर जाते हैं, जो हम मीन नहीं करते एटलीस्ट। तो वो वाली एनर्जी आप लॉजिकल, अब आप सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये पक्का है कि अगर ये रिलेशनशिप सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, या बैलेंस नहीं है, या जस्टिस नहीं है, तो इससे निकल जाने में ही भलाई है, लेकिन आप निकल पा नहीं रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। द हर्मिट, अगर बातचीत नहीं हो रही है, दूर है एक्वेरियस, कुछ केसेस में हो सकता है ये कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, बट ये दूर हैं आपसे, ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बस रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन। अगर बातचीत नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में बोल रही हूँ, ये आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे, पर ईगो ये सब इतना ज़्यादा है। टू ऑफ वॉन्ट्स कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्या करें इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे। ऑल दो दूरियाँ आ गई हैं। ऐसे है ये रिलेशनशिप में कि 1 फुट इन 1 फुट आउट, मतलब अगर बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे ये 1 फुट इन, क्या करे, क्या सही है, लेकिन कनेक्शन को बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं, ऑलमोस्ट मैरिज जैसा ही कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, लियो या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। हाँ,
तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है सिचुएशन को लेकर के, जो भी हो रहा है, कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करना, आपने अगर इनसे बात करनी कम कर दी एफर्ट, तो वो भी इनको परेशान करे, लेकिन ये खुद भी कोई डिसीशन या कोई बड़ा फैसला लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस होने से कम्युनिकेशन होगी, पर वही है कि किसी दिन अच्छे से हुई, किसी दिन नहीं हुई। जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है, एक दिन अच्छे से हुई, एक दिन नहीं हुई, एक दिन ज़्यादा हुआ, एक दिन कम हुआ, क्योंकि पर्सन आइदर ये कन्फ्यूज्ड है, ये पर्सन बहुत चीज़ें इनको करनी है, 7 ऑफ कप्स होता है बहुत काम, बहुत सारी चीज़ें करना, या फिर कुछ केसेस में इनके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है, ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है कि कभी कम्युनिकेशन हुई, कभी नहीं हुई, कभी बहुत सारी हुई, कभी नहीं, मतलब कंसिस्टेंट वे नहीं दिख रहे। लेकिन टेम्परेंस बताता है कि डेफिनेटली पॉजिटिव अभी भी है पर्सन सिचुएशन को लेकर के, चाहे बात आपकी हो रही हो, नहीं हो रही हो, वो स्ट्रेस्ड हैं, अदर ऑप्शंस हैं या अदर चीज़ों पे फोकस हैं। कुछ केसेस में ये मनी करियर पे फोकस हैं ये पर्सन, कुछ केसेस में अगर कन्फ्यूजन है। बट टेम्परेंस बताता है कि ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, कमिंग टुगेदर की कार्ड है, पॉजिटिव करने की कार्ड है। तो वो डेफिनेटली इस इंटेंशन है। जहाँ पे अगर आप नो कांटेक्ट हैं वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में फिनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, कुछ केसेस में पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको माइंड से भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कुछ कुछ में होगी, लेकिन नॉट सेटिस्फैक्ट्री अगर होती है जहाँ, तो कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आप हर्ट होना नहीं चाहते एक्वेरियस, आप गार्ड्स अप हैं कि मेरा दिल अब तोड़ नहीं सकता, कोई मुझे तकलीफ़ और नहीं दे सकता। आप एक क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी में हैं। जजमेंट, आप लोग में से जो लोग बहुत दर्द से गुजरे हैं, आप लोग में से उस पर्सन को माफ़ करके, या फाइनली आप सोच सकते हैं जिसने बहुत दर्द और बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में है, आपको लगेगा कि यस ये पर्सन आपको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं, पर दुविधा कन्फ्यूजन अगर 2 साल 1 साल और बहुत टाइम से बनी हुई है, तो आप माफ़ करके एक क्लोजर चाहेंगे कि चलो क्लोजर दे दो, पर्सन क्लोजर दे देता या बोल के जाता कि ख़त्म हुआ, और फोकस करेंगे अपने काम करियर पे। इस तरह की एनर्जी है। और कुछ केसेस में अगर आपसे गलतियाँ हुई हैं वहाँ फॉरगिवनेस आप चाह रहे हैं, बट आपके गार्ड्स अप हैं। ये पुराने सिचुएशंस के लिए जहाँ आप कई बार हर्ट हो चुके हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, इन्होंने शादी के वादे किए, मैरिज के वादे किए, ज़िंदगी बिताने के वादे किए और वो मुकर गए। उस चीज़ से भी हर्ट होकर के आप उनको माफ़ करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि चलो क्लोजर दे दो ताकि ख़त्म करें चीज़ें। सो दिस इज़ इट। या तो पर्सन क्लोजर दे दे, लेकिन वैसे ही आप इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, आई लव यू एज यू आर। तो भले जो भी सिचुएशंस हो, पर्सन अभी भी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, प्यार करते हैं आपसे। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग इन माई फेवर। तो आपने जो सपोर्ट किया है पर्सन को, उसके लिए वो आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसी फीलिंग है। आई लेफ्ट यू टू मेक
यू रियलाइज माई वैल्यू। तो पर्सन ने अगर आपको कुछ केसेस में आपको छोड़ा है या आपसे दूर हुए हैं, वो अपनी कीमत, उसकी वैल्यू क्या है आपके लाइफ में, वो देखना चाहते थे। तो ये थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेशन है जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं सिंगल्स, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है। कोई लियो आ सकते हैं आपके तरफ, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है रिलेशनशिप, न्यू या ओल्ड कोई भी हो सकते हैं। लास्ट शफल, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, वो एक रिवाइवल चाहते हैं। कोई एक्स है, ज़रूरी नहीं यही पर्सन हो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं थे आप लोग। अगर देख रहे थे कुछ के लिए हो सकता है, लेकिन ये कोई और पर्सन है जो एक सिचुएशन ख़त्म हुई है इनके लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कुछ के लिए ज़रूरी नहीं आपके एक्स हो, कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं जो कोई दूसरा रिलेशनशिप उनका ख़त्म हुआ है वो आपके तरफ आ रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द नाइट ऑफ, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्क प्लेस या वर्क रिलेटेड हो सकती है आपकी इंटरेक्शन। ये बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, धीरे धीरे चलने वाले लेकिन जेन्युइन पर्सन है। बहुत सोच समझ करके आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारा थॉट दे के स्लोली मूव। पहले फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क प्लेस रिलेटेड हो सकती है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।